हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी का जो फिनोमिना था वो हाइकी कैमलिंग ओन्स ने 1911 में दिया था। ओके, सो फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? तो जब हम बहुत कम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ मेटल्स, एलॉयज़ या फिर कुछ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस जो है वो टोटली लूज़ कर जाते हैं। रेजिस्टेंस टोटली लूज़ करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ओनली सडनली उनकी रेजिस्टेंस जो है वो फॉल कर जाती है, यानी ज़ीरो को फॉल कर जाती है, विच मीन्स कि वो करंट को अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो फॉल कर गई मतलब तो यही हुआ कि वो करंट को अलाउ कर रहे हैं, खुद से पास करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सो ये जो फिनोमिना हुआ उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मीन्स वो फिनोमिना जब बहुत कम टेम्परेचर अप्लाई करने पर हमारे जो मेटल्स हैं, एलॉयज़ हैं या सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो फॉल कर जाए, वो अपनी रेजिस्टेंस लूज़ कर जाए टोटली, तो वो फिनोमिना हमारा सुपर कंडक्टिविटी हुआ। एंड जो मटेरियल इस स्टेट में होंगे उन्हें हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, जो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में होंगे मीन्स कि वो मटेरियल जिनमें रेजिस्टेंस जो है वो सडनली फॉल कर जाएगी ज़ीरो को, वो मटेरियल्स क्या होंगे? सुपर कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसमें हमारी रेजिस्टेंस सडनली फॉल कर रही है ज़ीरो को। ठीक है, वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस, जैसे इस केस में ले रहे हैं हम, जो ओन्स थे उन्होंने रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर की वेरिएशन को स्टडी किया था फॉर मरकरी के लिए। ओके, तो मरकरी के केस में हमारी रेजिस्टेंस जो है वो सडनली फॉल कब कर रही है ज़ीरो को? एट 4.15 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसके लिए मरकरी के लिए जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर आया वो क्या आया? 4.15 टेम्परेचर आया। ओके, 4.15 केल्विन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर आया जहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस जो है वो सडनली फॉल कर जाए ज़ीरो को। ओके, ये टेम्परेचर हमें क्या बोलते, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसके लिए 1.8 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मरकरी के लिए 4.15 केल्विन टेम्परेचर होता है। जो हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 1988 में डिस्कवर करा गया था फॉर थैलियम क्यूप्रेट के लिए, और ये कितना था? 125 केल्विन टेम्परेचर। एंड वो सुपर कंडक्टर्स जिनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू मोर देन 25 केल्विन हो उनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, सो वो सुपर कंडक्टर्स जिनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? 25 केल्विन से अबव होगा, जैसे कि थैलियम क्यूप्रेट हुआ, तो ये क्या हुए? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हुए। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्रिटिकल फील्ड। तो क्रिटिकल फील्ड क्या होती है? द फील्ड एट विच सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। अब वो फील्ड जिसमें जो है हमारी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? जहाँ पर सडनली ज़ीरो फॉल करके रेजिस्टेंस जो है वो सडनली ज़ीरो फॉल कर रही है और सडनली ज़ीरो फॉल कर जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? हमें उस स्टेट में हमें क्या मिलेगा? सुपर कंडक्टर मिलेगा। ओके, क्रिटिकल फील्ड में क्या हुआ? वो फील्ड जहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी अब डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़त्म हो रही है हमारी सुपर कंडक्टिविटी, तो वो फील्ड क्या होगी? क्रिटिकल फील्ड होगी। अब हमें क्रिटिकल फील्ड की कंडीशन कैसे मिलेगी? तो जब सुपर कंडक्टर्स जो हैं हम उनको प्लेस करेंगे सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब हम सुपर कंडक्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? जो सुपर कंडक्टर्स होंगे वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, विच मीन्स कि रेजिस्टेंस अगेन आ रही है अब हमारी। क्योंकि क्या हुआ? सुपर कंडक्टर्स कब होते हैं?
सुपर कंडक्टर्स कब होते हैं, जब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए, ओके, मीन्स नियर बाय ज़ीरो हो जाए, का लूज टोटली लूज़ हो रही है रेजिस्टेंस, उस केस में सुपर कंडक्टर्स होते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस अगेन पिक्चर में आ रही है, अगेन उस मटेरियल में आ रही है, विच मीन्स कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और वो कब हो रहा है, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, लेकिन आफ्टर दिस क्या हो रहा है, हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर हमें देखने को मिल रहा है, ओके। सो ये जो वेरिएशन है ये है क्रिटिकल फील्ड एंड टेम्परेचर के बीच में, ओके। और ये हमारा आया क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सिल्सबी इफेक्ट। तो सिल्सबी इफेक्ट जो है वो 1916 में सिल्सबी ने दिया था। उसने क्या कहा कि जब स्ट्रॉन्ग करंट हम पास करेंगे किसी भी सुपर कंडक्टर से, ओके, अब करंट की बात हो रही है, तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग करंट पास कर रहे हैं तो जो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हमें प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर सुपर कंडक्टर से, जब हम पास कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग करंट को पास कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो मैग्नेट हमें इस वे में प्रोड्यूस हो रहा है, मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑल्सो डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। मीन्स इस हमें एक परमानेंट मैग्नेट तो मिल रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, उसकी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है उस मटेरियल की, ठीक है। सो उसने क्या कहा, सिल्प्स ने क्या कहा कि कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ करंट नहीं है, बल्कि जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है करंट के साथ, उसकी वजह से हमारी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो सिल्प्सबी ने एक लिमिट पोजेस की करंट के लिए जो कि सुपर कंडक्टर से पास हो, ताकि हमारी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो बनी रहे, ओके।